स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ द्वार में। आज हम लोग टाइम और वर्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है तथा बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। यदि ए और बी 2 दिन काम करते हैं तथा बचे हुए शेष काम सी 3 दिन में करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए, ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5। बी और सी का कितना दे रखा है, 3 और 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी की क्षमता 5 है, यहाँ पे बी की क्षमता 3 है। तो एक ही व्यक्ति का क्षमता अलग अलग नहीं हो सकता है। मतलब बी की क्षमता को बराबर करना होगा तो 5 और 3 का एलसीएम में कितना आएगा, 15। तो इस 5 को बढ़ाना पड़ेगा 15, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। नीचे 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। कितना जाएगा, 12 और बटे 15। ये 3 है, इसको हमको 15 बनाना पड़ेगा तो 5 से गुना करना पड़ेगा। ऊपर 5 से तो नीचे भी 5 से गुना करना पड़ेगा। कितना जाएगा, 15 और बटे 20। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और बी 2 दिन काम करते हैं। ए की क्षमता कितनी है, 12। बी की क्षमता कितनी है, 15। और ये कितने दिन काम करते हैं, 2 दिन। अब जो शेष काम बच गया है वो सी करता है कितने दिन में, 3 दिन में। सी की क्षमता कितनी है, 20। तो 20 कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। मतलब ये टोटल वर्क निकल के आ गया। 12 15 27 गुना 54 प्लस 60 कितना जाएगा, 4 6 5 से 11 114। टोटल वर्क मेरे पास कितना निकल के आ गया, 114। अब क्या कर रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना है, 114। बी की क्षमता कितनी है, 15। लेकिन 114 काम 15 क्षमता से कितने दिन में कर लेगा। इसको काटना पड़ेगा। 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9, 3 अठे 24। 3 से काटेंगे 5। इसको जब आप काटिएगा तो आएगा 7.6 डेज। तो ऑप्शन बी अपना आंसर। क्वेश्चन है, ए किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है तो बी कितने दिन में करेगा। देखिए, ए है और बी है। कह रहा है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, यानी कि बी अगर एक टाइम ले रहा है तो ए कितना टाइम लेगा, 1/6 समय। अब क्या है कि ए आधा काम करता है। अगर बी एक काम कर रहा है तो ए कितना काम करेगा, आधा। यहाँ से ए और बी का जब आप रेशियो निकालेंगे तो आएगा 3:1। और बी का रेशियो कितना जाएगा, 3:1। ये इसकी क्षमता का अनुपात है कि यदि दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में कर ले। ए की क्षमता कितनी है, 3। बी की क्षमता कितना है, 1। और इस काम को कितने दिन में कर ले रहे हैं, 15 दिन में। मतलब ये टोटल वर्क कितना, 60। टोटल वर्क कितना निकल के आ गया, 60। अब क्या करा है कि बी इसको कितना दिन में करेगा। तो 60 काम है, बी की क्षमता कितनी है, 1। कितना आएगा, 60 दिन। मतलब बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। ये अपना आंसर। नेक्स्ट है, ए किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। ए और बी इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं जबकि सी अकेले 25 दिन में कर सकता है। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। कि ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 25 दिन में।
टोटल वर्क यहाँ से हम निकालेंगे, कितना आएगा 75। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 5। सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 3। अब समझिए यहाँ से करें कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, है कि ए जो है मतलब ए जितना टाइम लेता है उतना ही टाइम बी प्लस सी लेता है, दोनों मिलकर। क्योंकि आप बोला गया है ना कि ए किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों की क्षमता कितनी है 8। मतलब क्या है, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है ये जितने समय में काम को करता है उतना ही समय में बी प्लस सी दोनों मिलकर करते हैं। ए की क्षमता कितनी है 4, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 5। अगर ए की क्षमता 4 है तो बी का कितना होगा 1, यानी कि बी की क्षमता मेरे पास कितना निकल के आ गई 1। अब बोला है कि इस टोटल काम यानी कि इस 75 काम को बी कितना दिनों में करेगा, बी की क्षमता कितनी है ए, ये एक दिन में एक काम करता है तो 75 काम कितने दिन में कर लेगा 75 दिन में। ये अपना आंसर, डी ऑप्शन अपना आंसर है। ए बी से 60% ज़्यादा दक्ष है। यदि बी इस काम को 24 दिन में समाप्त करता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे। ए है और बी है, कराए कि ये जो है बी से 60% ज़्यादा दक्ष है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होता है। अगर बी 5 है तो 5 का 60% ज़्यादा 3 यानी कि ए कितना है 8। क्योंकि बोला है ए बी से 60% ज़्यादा दक्ष है, अगर बी 5 है तो ए कितना होगा 8। मतलब ए की इफिशियंसी कितनी है 8, बी की इफिशियंसी कितनी है 5। कह रहा है कि यदि बी इस काम को 24 दिन में समाप्त करे, 5 के क्षमता से 24 दिन काम करेगा तो टोटल 120 काम करेगा। और यही टोटल वर्क है, टोटल काम है, क्योंकि 5 की क्षमता से 24 दिन में समाप्त कर दे रहा है तो काम कितना है 120 यूनिट। अब टोटल वर्क आ गया 120 यूनिट। अब इसमें क्या बोला है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। दोनों नहीं, ये होगा तो ए कितने दिन में उस काम को खत्म करेंगे। तो ए की क्षमता कितनी है 8, 120 काम को 8 की क्षमता से कितने दिन में समाप्त कर देंगे 15 दिन में। ये अपना आंसर। क्वेश्चन है बी ए से 4 गुना काम करता है तथा बी ए से 15 दिन कम समय लेता है तो दोनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। ए है और ये बी है। कह रहा है कि ए बी से 4 गुना काम करता है, बी गुना काम करता है, यानी कि ए अगर एक काम करता है तो बी 4 काम करता है। मतलब इसके क्षमता का अनुपात एफिशिएंसी का। तो टाइम क्या होगा, इसका उल्टा होगा। जो टाइम का और इफिशियंसी के बीच में जो संबंध होता है वो उल्टा होता है। इफिशियंसी टाइम का उल्टा होगा तो 4:1 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि बी ए से 15 दिन कम लेता है। ये कितना कम ले रहा है 3 दिन, मतलब 3 यूनिट। और इस 3 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखी है 15। एक की वैल्यू कितना हो जाएगी 5। ये जो टाइम लेगा कितना लेगा 4×5 = 20, 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 20 हो जाएगा। और बी जो टाइम लेगा वो 5 लेगा, 5 दिन। अगर ए 20 दिन लेगा तो बी कितना लेगा 5 दिन। तो 20 और 5 अपना आंसर हो। ठीक, देखिए फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन में बोला है बी ए से 4 गुना काम करता है, मतलब 4 गुना ज़्यादा काम करता है। ए अगर एक काम करेगा तो बी कितना काम करेगा 4। इसकी क्षमता का अनुपात है। क्षमता जो होता है वो टाइम का उल्टा होता है, समय का उल्टा होता है। 4:1 हो जाएगा टाइम। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि बी ए से 15 दिन कम लेता है। यहाँ से देख रहे थे कि यहाँ से देख रहे कितना कम ले रहा है 3 कम ले रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि 15 दिन कम ले रहा है। तो एक की वैल्यू निकाल लिए 5। तो ए कितना टाइम ले रहा है 4 यूनिट। एक की वैल्यू अगर 5 है तो 4 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी 20 और एक की वैल्यू कितना हो जाएगी 5। तो ए कितना समय लेगा 20 दिन और बी कितना लेगा 5 दिन। है रमेश की कार्य क्षमता रामू से 40% ज़्यादा है और रामू की कार्य क्षमता रोहन से 20% कम है। यदि रमेश किसी काम को करने में रोहन से 9 दिन कम लेता है तो रामू उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए रमेश है
और रामू। कह रहा है कि रमेश की कार्य क्षमता रामू से 40% ज़्यादा है। अगर रामू की कार्य क्षमता अगर 5 है तो 5 का 40% यानी कि 2 ज़्यादा यानी कि 7, क्योंकि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। तो कि रामू की कार्य क्षमता रोहन से 20% कम है, कि रामू की जो कार्य क्षमता है वो रोहन से 20% कम है। परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। अगर रोहन की कार्य क्षमता 5 है तो 5 का 20% यानी एक कम किसका होगा? रामू का। यदि रमेश किसी काम को करने में रोहन से 9 दिन कम लेता है तो हमें इफिशियंसी नहीं टाइम चाहिए। यहाँ से ये किसका रेशियो है? ये इफिशियंसी का रेशियो। हमें क्या चाहिए? टाइम का रेशियो। तो हमें पता है टाइम जो होता है वो इफिशियंसी का उल्टा होता है। ये क्या होगा? 5/7। और ये क्या हो जाएगा? 5/4। तो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पे रामू कितना यूनिट टाइम ले रहा है? 7। यहाँ पे कितना ले रहा है? 5। तो इनके टाइम को बराबर करना होगा। तो 7 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 35। तो 7 को 35 बनाना पड़ेगा। कितना से गुना? 5। नीचे 5 से तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। कितना जाएगा? 25/35। इस 5 को हमको क्या बनाना पड़ेगा? 35। 7 से गुना 35/28। अब आप यहाँ देखेंगे कह रहा है कि रमेश किसी काम को करने में रोहन से 9 दिन कम लेता है। रमेश कहाँ है यहाँ पे? रोहन कहाँ है यहाँ? ये कितना कम ले रहा है? 3 कम ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि नहीं, 9 कम ले रहा है। मतलब एक की वैल्यू कितनी है? 3। हमसे पूछा है कि रामू उस काम को करने में कितना दिन लेगा। तो रामू उस काम को करने में कितना दिन लेगा? एक यूनिट की वैल्यू 3 है तो 35 यूनिट की वैल्यू कितना होगी? 35 गुने 3 बोले तो 105 दिन। 105 दिन अपना आंसर। क्वेश्चन है कि दो मजदूर ए तथा बी 5 दिनों में एक काम समाप्त कर सकते हैं। यदि ए दोगुनी तेजी से काम करता है तो काम 3 दिन में पूरा हो जाएगा। तो ए अकेला काम को कितने समय में पूरा करेगा? दो मजदूर है ए प्लस बी, ये काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि ए अगर दोगुनी तेजी से काम करे, 2a प्लस बी, ये दुगनी तेजी से काम कर रहा है तो काम कितने दिन में होगा? 3 दिन में। टोटल वर्क यहाँ से हम निकाल लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15। ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 3। 2a प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 5। देखिए टोटल 15 काम है और ए प्लस बी 5 दिन में कर दे रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 3। और एक दिन में किया गया काम ही क्षमता होता है, या 1 घंटे में किया गया काम क्षमता होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? दिन है तो हम दिन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। एक दिन में किया गया काम ही उस व्यक्ति का क्षमता हो। तो आप यहाँ देखेंगे कि ए प्लस बी यहाँ 3 है तो यहाँ भी ए प्लस बी कितना होना चाहिए? 3। लेकिन ये 5 है। मतलब ये 2 ज़्यादा क्यों है? ये 2 ज़्यादा किसका इफिशियंसी है? ए का। ये 2 ज़्यादा किसका इफिशियंसी है? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 3+2। ए प्लस बी की क्षमता यहाँ 3 है तो यहाँ भी ए प्लस बी की क्षमता 3 होना चाहिए। लेकिन ये जो 2 एक्स्ट्रा है वो किसकी क्षमता है? ए की क्षमता है, क्योंकि ए इसमें 2 बार जुड़ा है। तो ए की क्षमता यहाँ से कितने निकल के आ गई? 2। अब हमसे पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो टोटल काम कितना है? 15। ए की क्षमता कितनी है? 2। तो काम को कितने दिन में खत्म कर देगा? 7:1/2 डेज। 7.5 दिन में काम को खत्म कर देगा। ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ? ए एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। यहाँ से टोटल वर्क हम निकालेंगे। टोटल वर्क इसका और इसका एलसीएम होगा कितना? 60। टोटल वर्क 60 आ गया। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। अब क्या है? कह रहा है कि यदि वे 4 दिनों तक साथ काम करें, ए की क्षमता 3, बी की सॉरी ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3, यानी कि ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 7।
मतलब ये दोनों एक दिन में 7 यूनिट काम करेंगे और 4 दिन साथ में काम कर रहे हैं, मतलब ये 28 यूनिट काम कर देंगे। 60 में से 28 यूनिट काम 60 में से 28 यूनिट काम इन्होंने कर दिया, बचा कितना? 32। 32 काम करना है किस पे? 60 पे। तो यही काम तो बचा हुआ है। काटेंगे 4 से कितना? 8, 4 से काटेंगे तो 15। 8/15 भाग काम अभी बचा हुआ है। ये अपना आंसर।